जब कार्तिकेय जी ने अपने मांस के 4 टुकड़े जब किए थे, वो लोकल लैंग्वेज में उसका नाम पड़ गया मांस के टुकड़ों का महासो। हनोल एक भव्य डिवोशनल माया नगरी में बदलने जाएगा, उसका एक म्यूजियम बने ताकि उसको टूरिस्ट, क्योंकि जो बाहर से जो आदमी आएगा दे वॉन्ट टू सी योर कहता हूँ, जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा करना पड़ेगा, पूरा बनाएंगे, धाम बनाएंगे, भव्य बनाएंगे और मासु देवता सर्वत्र विजेते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए होंगे, जैसे मासू महाराज देवता हैं या भगवान हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इन्हें अनोली क्षेत्र क्यों मिला है, इनके माता पिता कौन हैं और इनके 4 वीर कौन हैं और ये कैसे आए, और कि जो हमारे वहाँ देव डोली आती है जिन मनुष्यों में, जिन्हें हम माली भी कहते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया होती कैसे हैं और कैसे ये डिफाइन होता है कि ये इनकी डोली है, ये चालदा की डोरी है, ये बोठे की डोरी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके साथ आज साझा करेंगे अनिरुद्ध रावत जी। वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि जगाना चाहता है, परिणाम गलत देता है क्योंकि सिखाना चाहता है, भरी दुनिया में अकेला महसूस कराता है क्योंकि वो साथ खड़ा है, बताना चाहता है, जिसके जैसे कर्म है वापस लौटाता है, ये दुनिया गोल है वो बताना चाहता है, तुझे बंद रास्तों की ओर लेकर जाता है क्योंकि वो तुझे उड़ना सिखाना चाहता है, जिसने तुझे धरती पे भेजा है तुझे सब कुछ सिखाना चाहता है। भाई, जो मासू महाराज की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? जैसा कि पुराने जो वंशज है, पुराने डेस्टिनेंट है, वो बताते हैं कि मासू देवता की जो उत्पत्ति है वो कुल्लू कश्मीर से हुई है। और पुराने जो वंशज है वो इस तरीके से बताते हैं कि गुणा भाट नामक ब्राह्मण थे, वो मासू देवता जी को जब जौनसार वार में बहुत ही अत्याचार होता था जी। और कहते हैं किरमिर दानव नामक एक राक्षस होता था, तो वो लोगों की बलियां लेता था और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था वहाँ पर। तो उसका खात्मा करने के लिए ऊणा भाट नामक ब्राह्मण ने पूरा अपना तपस्या करके वो कुल्लू कश्मीर गए और मासू देवता जी लोगों से उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम था उनकी आराधना करी कि भाई हम लोग इस तरीके से समस्याओं में हैं, आप हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए और हमको इस राक्षस से मुक्त करने के लिए आपको मेंद्रक आना पड़ेगा और हनोल आपको आना पड़ेगा। तो मासू महाराज जी की ने अनोली ही क्यों चुना अपने लिए? हनोल आने का जो कारण रहा उनका कि हनोल इसलिए कि जब उन्होंने वो सारी चीज़ें डिसाइड जब हो गई थी कि हम लोग आएंगे और वहाँ पर उस राक्षस का खात्मा करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि ऊणा भाट ब्राह्मण जी को कि भाई हमारे रहने का स्टेशन कहाँ होगा, हम लोग वहाँ प्रकट भी हो गए, उत्पत्ति भी हो गई है, लेकिन हमारे रहने का कहाँ होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे जा कर के एक हनोल एक स्थान है जो कि पांडवों द्वारा 9th सेंचुरी में उसको बनाया गया है, वहाँ पर उसका बड़ा खूबसूरत निर्माण किया गया है पांडवों के द्वारा। तो ऐसा बताया जाता है पुरानी सब चीज़ों के परंपराओं का, जहाँ पुराने वंशज और पूर्वज बताते हैं। तो उन्होंने जब मंदिर हनोल जो था उन्होंने उसका खात्मा करने के बाद हनोल उन्होंने डिसाइड किया हम यहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक मिसकॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर भी एक विष्णु नामक एक देवता जी, उससे पहले मासू देवता जी के आने से पहले, तो कहते हैं कि विष्णु नामक एक देवता थे जो वहाँ रहते थे हनोल में। हाँ, हनोल में रहते थे। तो उनका कुछ आपसी, फिर मासू देवता जी ने पुराना सुना है, पुरानी परंपराओं में और पुराने जो पूर्वज लोग हैं ये बताते हैं कि उनसे एक टाई अप सिस्टम हुआ था कि भाई हम लोगों को भी आप यहाँ पर आश्रय दें और हम भी यहाँ रहना चाहते हैं। तो दे हैव टू बी डिनाइड, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं, ये तो मेरा क्षेत्र है और मेरा प्रवास रहता है यहाँ पर, मैं आप लोगों को स्टेशन नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरीके से पुराना कुछ उनके बीच में जो भी बातचीत रही होगी, उसके बाद उन्होंने हनोल ही डिसाइड करा कि हम हनोल ही रहेंगे। और हनोल जो है एक पर्टिकुलर एक देवता का नहीं है, हनोल जो 4 देवताओं का समूह है, जिसमें सबसे बड़े जो इनके भाई है वो है बाशिक महाराज, उसके बाद पोठा महासू, और तीसरे नंबर पवासी महासू, और चौथे नंबर के चालदा जी महासू, ये 4 भाई। और इनके माता पिता के बारे में कुछ जानकारी हो? इनकी जो पिताजी का जो नाम है वो पुराने
जहाँ से सुनी सुनाई बातें हैं और जहाँ तक हम लोगों ने भी सुना है, कहते हैं इनका जो फादर नेम है वो विमल नाग है। विमल नाग। विमल नाग, विमल नाग, नाथ। नाग, नाग। नाग, VIMALNEAG, विमल नाग। और इनकी माता को इन्होंने अपनी माँ देवलाड़ी जी को अपनी माता के रूप में इन्होंने उनको मान्यता दी है, और जो कि अभी मेंद्रथ नामक स्टेशन पर, मेंद्रथ के स्थान पर वो रहती है। और उनके साथ ही साथ इनके बड़े भाई बाशिक महाराज जो है वो वहाँ पर अपना प्रवास करते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं। जैसे हम लोग मासू महाराज की बारे में बहुत तरह से सुनते हैं, जैसे कोई इनको शिव का रूप बताता है, कोई विष्णु का रूप बताता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये मतभेद है ये असल में है क्यों, और इनकी असल में ये हैं कौन, मासू महाराज हैं कौन? जहाँ तक आप इनका रूप के उसमें आप बात कर रहे हैं, तो रूप जो पुरानी जो कहानियाँ हैं, पुरानी जो दंत कथाओं हैं, उसमें इस तरीके की मान्यताएं हैं कि इनको कार्तिकेय जी ने जब अपने मांस के जब 4 टुकड़े करे थे, और उसमें भी एक जब ये ब्रह्मांड की परिक्रमा कार्तिकेय जी और गणेश जी को पहला स्थान मिला जी जी जी। पूजा के लिए, और कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई मैंने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरा किया है और मेरे साथ आपने धोखा किया है। तो माँ पार्वती के सामने जाकर के उनको साक्षी मान करके उन्होंने कहा कि भाई ये आत्मा तो भगवान की है, जी ये जी। शरीर आपने मुझे दिया है, मैं शरीर के अपने 4 टुकड़े करता। तो वहाँ से एक निक नेम मिला मांस के टुकड़े, मतलब दैट मीन्स अ महासु। वहाँ से इनका डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हुआ कि भाई इनको शिव अंश के रूप में हम लोग अभी तक इनको जी जी। मानते आ रहे हैं। और कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इनको नारायण का रूप भी कहते हैं, लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो दंत कथाओं में, उसमें ज़्यादा व्याख्यान और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार का संकेत है कि वहाँ पर शिव की ही आराधना करी जाती है, तो इनको शिव रूप की मैक्सिमम लोग मानते हैं। पर अगर हम इनको शिव रूप मानते हैं तो हम कहीं पे भी जहाँ महाराज के मंदिर रहते हैं तो वहाँ पे हम कभी भी नंदी जी को नहीं देखते हैं, तो इसका क्या कारण है? दैट इज़ द बिगेस्ट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ अस, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई प्रचलित प्रमाण तो है नहीं कि किस चीज़ का रूप में है, और कोई किसी ने नोटबुक वगैरह में भी नहीं लिखा है कि भाई ये किस चीज़ का प्रमाण है। अब पुरानी जो सब चीज़ें चलती आ रही है उसी के हिसाब से जो पुराने पुजारी लोग हैं और पुराने जो वंशज, जो पूर्णा भाट के जो पूर्णा भाट जी जो थे, जो महासु देवता जी को यहाँ पर लेकर के आए थे, मेंद्रथ में उनकी उत्पत्ति हुई है, उन लोगों के पास भी एक पूरा कोई सर्टिफाइड को तो कहीं पर चीज़ नहीं है कि ये किसका रूप है, लेकिन अभी तक हम लोग इनको शिव रूप में ही मानते आ रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि ये कार्तिकेय जी के 4 अंश हैं, चारों भाई, तो ये कहानी हम जौनसर बावर के लोगों में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इस चीज़ का कारण क्या है? अब ये कहानी मतलब पहले क्यों नहीं आई? मैं आपसे ये कहानी पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो ये पहले क्यों नहीं हुई स्प्रेड ये कहानी? जो पुराने जो लोग हैं उन लोगों को पता हो सकता है, लेकिन कोई रिटन वाइज किसी बुक वगैरह में कोई प्रचलन में नहीं है। लेकिन इनको कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए जब कहा गया कार्तिकेय जी को और गणेश जी को, तो तब जब गणेश जी तो के पास कोई इतना बड़ा साधन नहीं था, वो जो भी था, और कार्तिकेय जी के पास पूरा अपना रथ वगैरह था, तो उन्होंने परिक्रमा पूरा करने के बाद, तो ये लोक दंत कथाओं में कहा जाता है, और जो पुराने जो लोग हैं वो इसी तरीके से कहते आ रहे हैं कि अब कोई रिटर्न तो है नहीं। जी जी। अब 9th सेंचुरी की जो बात है, इसका कोई पौराणिक प्रमाण भी कोई है नहीं है, लेकिन जो पुरानी लोक दंत कथाओं में सुना है वो इस चीज़ का मेन कारण ये भी हो सकता है। और जैसे मासू महाराज जो 4 भाई हैं, तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है जो ये सभी को संचालित करता है, मतलब जिसके ऑर्डर पर सब लोग चलते हैं? 4 महासु के सबसे बड़े जो भाई है उनका नाम बाशिक महासु है। जी जी। महासु इनका ये एक कास्ट टाइटल नेम है। ठीक। और सबसे बड़े जो महासु है वो बाशिक महासु है। ठीक है। और दूसरे नंबर के जो हनोल विराजमान है उनको बोठा महासु कहते हैं। और तीसरे नंबर के जो इनके भाई है वो पवासी महासु है। और सबसे छोटे और सबसे तेजस्वी शक्तिशाली माना जाता है छत्रपति चालदा महासु। और इनका मेन जो ओरिजिन है, हनोल इज़ अ कैपिटल ऑफ बोथ ऑफ अस। हनोल जो है, हनोल एक डिसाइडर और एक सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये चारों देवताओं जी का मेन स्टेशन जो है वो हनोल ही है। और बाशिक महाराज के पास कुछ क्षेत्र, हमारे पास बावर और कुछ लिमिटेड एरियाज देवगार है उनके पास। और दूसरे नंबर के बोठा महासु जी है, जिनका पूरा संचालन सब वहीं से बैठ करके होता है। कहते हैं पुराने पूर्वज कि बाशिक महाराज के थोड़ा आँख में फर्क था, वो देख नहीं सकते हैं। और बोठा महासु मतलब बैठे हुए, हमने लोकल फ्रीक्वेंट में इसको नाम दे दिया बैठे हुए, मतलब वो बैठ करके अपना सारा ऑडिटरी चलाते हैं। और तीसरे नंबर के पवासी महाराज कहते हैं वो थोड़ा सा
कान वान से थोड़ा कम सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सबसे छोटे जो महाराज है वो सबसे तेजस्वी और सबसे सेफ निकले जब इनकी उत्पत्ति हुई मैंदरत में, वो है छत्रपति चालदा महासू। वो उनमें कोई डिफेक्टेड नहीं है और इसी तरीके से वो प्रवास पे चलते रहते हैं। चालदा जी मतलब चलते रहना। उनका कोई परमानेंट एक विलेज नहीं है, वो रेगुलेट करते हैं शांटी और पाशी। शांटी मीन्स मतलब 100 लोग, पाशी मीन्स मतलब 5 लोग, कौरव पांडवों के समय से जो चला आ रहा है। तो शांटबिल कहते हैं ये जौनसार बाबर के क्षेत्र को, और पांचबिल मीन्स पांडवास, उनको कहा जाता है हिमाचल का कुछ क्षेत्र एरिया आता है। तो चालदा महाराज जी जो ऑथेंटिसिटी ऑफ इनका जो संचालन जो रहता है वो 12 साल कहा जाता है। तो 12 साल वो शांटबिल में रहते हैं और 12 साल ही पांचबिल में रहते हैं। तो ये इसका मेन इनका चारों का रेगुलेटिंग। लेकिन हनोल इज द बोथ ऑफ कैपिटल ऑफ अस। और बाशिक महाराज जी भी स्वयं 4 साल के बाद वहाँ पर आते हैं। और चालदा महाराज जी जब प्रवास पे होते हैं तो 12 साल के बाद वो एक नाइट हनोल रात्रि विराजमान होते हैं और ये इनका संचालन इस तरीके से होता है। लेकिन इनका मेन जो डिसीजन मेकिंग जो चारों की जो है वो हनोल में ही होती है। चारों देवताओं जी के डिसीजन वो हनोल का जो हनोल से मान्य होगा वो चारों देवता जी पे उसका प्राथमिकता दी जाती है, ऐसी मान्यता है। जैसे हम हनोल को मेन मंदिर मानते हैं और जो हमारे गांव में मंदिर रहते हैं उनको भी हम मंदिर बोलते हैं, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस है क्या? देखो, मंदिर का मतलब पूरा, ठीक है। और हमारे यहाँ जो भी महासू देवता जी को मानते हैं गांव-गांव में है वो एक देवटियाँ हैं। देवटियाँ, ठीक है। तो मंदिर नहीं आप उसको कह सकते हैं, तो देवटियाँ हैं। तो जिस हिसाब से पहले मान्यताएं थी और आज भी लोग मानते हैं, पहले दूर प्रवास का क्षेत्र होता था, आज गांव-गांव में, सिरमौर में है और शिमला में है, उत्तरकाशी में है, पूरा जौनसार में है। लोग अपनी परंपराओं के हिसाब से उसको अपने गांव में मानने का काम करते हैं। वो एक देवटियाँ हैं, वो आप कंप्लीट मंदिर उसको नहीं कह सकते। तो जो जैसा आपने कहा वो अभी देवटियाँ सारी, पर उसके अंदर भी तो कुछ अंश रखे जाते होंगे, जैसे मतलब डोली के या फिर कुछ वो महाराज के, उनके बिल्कुल सिग्निफिकेंट होते हैं। और जैसे हनोल के बाद जौनसार में सबसे बड़ा स्थान थैना माना जाता है। कहते हैं गढ़बैराट जी राजा थे, तो उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया और उनका विनाश करने के लिए वहाँ पर महासू देवता जी के पास लोग अपनी आराधना प्रार्थना करने के लिए आए। तो देवता जी ने अपनी शक्तियों के माध्यम से उनका जो पाप थे उनका विनाश किया और तब से लोग इनको वहाँ मानना शुरू करते हैं। तो अब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट से, कुछ ना कुछ शक्तियों के माध्यम से देवता जी ने अपना एक उनको मैंडेटरी स्वरूप अपना टेम्परेरी दिया है, जिसके माध्यम से लोग वहीं पर गांव मानते हैं। रूप वही है, लेकिन सबका सुप्रीम पावर इज ऑथराइजर ऑफ हनोल। सब रेगुलेट सारी सब चीज़ें वहीं से होती हैं। जो हमारी हनोल में पूजा लगती है महाराज की, तो वो 4 बजे लगती है और बाकी जगह भी 4 बजे का ही सिग्निफिकेंट है। तो ये 4 बजे ही क्यों? मतलब वैसे हम जनरली अगर शहरों में देखें तो हम सुबह पूजा करते हैं, तो वहाँ 4 बजे का ही स्पेसिफिक क्यों है कि 4 बजे हमारी पूजा लगती है? पुराने समय में कहा जाता है, जैसे कि अभी सबसे बड़ी बात 4 महासू देवता जी के 4 बजे 4 इनके वीर है जी। 4 इनके वीर है शिरकुड़िया महासू, शिरकुड़िया और कैलू, कैलात और कपलावीर। इसमें चालदा महाराज जी के सबसे प्रिय जो वजीर है वो है शिरकुड़िया महाराज। तो कहते हैं 4 दिशाएं हैं, 4 इनके वजीर है और 4 से ही इनका लिंक्ड अप है। ठीक है। तो पुराने समय के हिसाब से जब वो पहुंचे होंगे या पौराणिक जो चीज़ें रही होगी, तो 4 बजे इनका पूजा का समय दिया गया। और वो हनोल में ही नहीं, चारों देवता जी पे, मैंद्रत हो गया, पवासी देवता जी के पास हो गया, चालदा जी महाराज के साथ, इनका पूजा का समय चारों देवताओं का सेम 4 बजे ही है। वो ऊपर नीचे नहीं है, चारों का ही वो सेम समय है चारों देवताओं जी का। और इनके जो सबसे प्रिय जो वजीर माने जाते हैं इनके, वो है शिरकुड़िया महाराज। वो चालदा महाराज जी के भी, और चारों का उनको मुख्य स्थान उनको दिया गया है मान्यताओं के हिसाब से। और जो किरमिर दानव जो राक्षस था, उनको मेन उनका वध करने में मेन कैलू और शिरकुड़िया, उनका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है। और शिरकुड़िया महाराज अभी रायगी में विराजमान है। तो ये इस तरीके की मान्यता है पुरानी इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे चालदा महाराज सबसे छोटे हैं और इनको पूरा एरिया दिया हुआ है और ये अपना चलते रहते हैं, तो जो ये रूट का डिसाइड होता है या फिर कहाँ रहेंगे, इस साल यहाँ जाएंगे, इस साल वहाँ जाएंगे, तो ये पूरा डिसाइड कौन करता है? मतलब ये पूरी क्रिया चलती कैसे है? ये जो पुराने स्टेशन है देवता जी के, पुरानी जो पौराणिक जो नियम है, पुराना जो
पुरानी जो रेगुलेटिंग जो इनका सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से इनको संचालन करा जाता है, जिसमें आप मुख्य इनके कारिंदे वज़ीर साहब कह सकते हैं। लेकिन ये निर्देशित देवता जी के माध्यम से ही किया जाता है। जो उनके डिसीजंस होंगे उनको वज़ीर के माध्यम से द्वारा वो फिर आम पब्लिक में उसको फॉलो करवाया जाता है। लेकिन ये पहले से ही डिसाइड होता है कि देवता जी जाएंगे कहाँ। उनके जो पौराणिक प्रवास है उसको नेगोशिएट ना करते हुए उन्हीं सब चीज़ों को फॉलोड आउट कराया जाता है, जो कि उनकी पुरानी परंपराओं के हिसाब से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसका संचालन करने के लिए उनके पुजारी है, पूरा मैनेजमेंट रहता है। तो जो देवता जी का आदेश होता है, देवता जी के आदेशानुसार और जन कल्याण को लेकर के, जन कल्याण के डिसीजन मेकिंग को लेकर के देवता जी के प्रवास का दिन और जगह डिसाइड करी जाती है। जिस तरीके से देवता जी का पुराने जो स्थान है, पुराने जो डिसीजन जो उनके स्टेशन रहे हैं वहीं पर उनको पहुंचाया जाता है और वहीं तक उनको संचालन करने का काम किया जाता है। अच्छा, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है? इसका ये स्ट्रक्चर है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें 4 थानी हैं, पुजारी लोग हैं और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो इनको पूजते आ रहे हैं उसमें से 4 गांव हैं, जिसमें बाशिक मेंद्रत है और चात्रा है, उटाड़ है और बागी है। 4 थानी उनको कहा जाता है। तो वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है और साथ ही साथ वज़ीर साहब है। और देवता जी के माध्यम से तो खैर सारे डिसीजन ही मान्यताएं उनको दी जाती है। सारे लोग पूछ करके, आस्किंग कर करके जो भी देवता जी का निर्देश होता है उस हिसाब से जो इनकी रेगुलेटिंग और मैनेजमेंटिंग बॉडी है वो इसको डिसाइड करवाती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। देव नीतियों के अनुसार इसको जो है लोगों को मैकलाइज करने का, लोगों को मैनेज करने का काम किया जाता है। और देवता जी का जो स्टेशन ऑफ शिफ्टिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है जन कल्याण के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब देवता जी एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो पुराने कई सालों से लोगों को उनका इंतज़ार रहता है वहाँ आने का, और पूरा उनका एक वो रहता है कि भाई उनके एरिया में या उनके इलाके में उस टाइम वो सर्वपरि है, उनके आने की खुशी में वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर उत्साहित है। कहते हैं कि जिस गांव में वो जाते हैं उस गांव के लोगों की वहाँ जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उसका वहाँ पर निराकरण किया जाता है। देवडोलियों के माध्यम से देवता जी के प्रकट होकर के उनका सबका समाधान किया जाता है। पूरा जो खत सिस्टम जो होता है वो पूरा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके हर फंक्शन को, जागरा हो गया, बिसु हो गया और दशहरा हो गया, इनके 4 देवताओं के अपने फंक्शन का एक अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है। हनोल जागरा बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दिन गणेश चतुर्थी के दिन नेक्स्ट दिन देवता जी का चारों जगह देवता जी का शाही स्नान कराया जाता है। और शाही स्नान कराते हैं यहाँ के पुजारी लोग। और वो होता कहाँ है? वो हनोल भी होता है और चालदा जी महाराज पे भी होता है, पवासी महाराज पे भी होता है और वार्षिक महाराज पे भी होता है। ये चारों देवताओं पे मतलब इनका जो रेगुलेटिंग, जो पुराने जो रूल एंड रेगुलेशन में उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। जो पुराने जो नियम है, पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें कोई कॉन्फ्लिक्शन हुआ नहीं है अभी तक। और जो कि एक पुरानी रूट ऑफ पावर ऑफ इग्नोरेंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि पुरानी चीज़ों के हिसाब से आप जो नियम आप हनोल में देख रहे हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन आप हनोल में देख सकते हैं, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ के जो पुजारी है वो पूरा तपस्या 24 घंटे में एक बार वो लोग भोजन करते हैं और बहुत ही पौराणिक, बहुत ही सिस्टम में रह करके उसको वहाँ पर पूजा करते हैं और एक समय वो भोजन आज भी करते हैं। तो इस तरीके की मान्यता ही नहीं है, वो अपना तप कर रहे हैं जन कल्याण के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जन कल्याण के लिए। और महासु देवता जो न्याय का जो उनको एक टैग मार्क सेटिस्फेक्शन उनको मिला है कि पुराने समय में कहते हैं कि जब किसी को कोई न्याय नहीं मिलता था वहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड लोग और क्या कहते हैं जिनको आगे वंश नहीं चल रहा हो, उनका निदान देवता जी की देवडोलियों के माध्यम से उनका कराया जाता है। उनका वहाँ पर कोर्ट लगता है, वहाँ पर बैठ करके दोनों पक्षों को बिठा करके किसी आपसी झगड़े को सुलझा करके वो देवडोलियों के माध्यम से उसका निराकरण मौखिक रूप से आज भी कराया जाता है। जो कि प्रमाण आप पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं, जो आप हनोल में देख सकते हैं। लोग देवता जी के सामने 1 रुपए वो सिक्के को लेकर के वहाँ देवता जी के सामने बैठा जाता है और उसका निदान होता है। लोग अपनी समस्याएं, अपनी जो परेशानियां हैं उसका बेझिझक होकर के पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ बैठ करके उसका मौखिक रूप से
उसका दूध का दूध और पानी का पानी। ये प्रथा, ये परंपरा, ये पुरानी डायनेस्टी से, ये पुराना कल्चर, ये पुराना सिस्टमेटिकली, और ये आपको रिचुअल जो जौनसार बावर और महासू देवता के लोक निर्माण, जन कल्याण के लक्ष्य में जो देवता जी को न्याय का प्रतीक जो आज भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर अभी भी देव शक्तियों का संपूर्ण संग्रह है। दैट इज़ अ ओरिजिन ऑफ अ डिवोशनल पावर। वहाँ पर आप हर चीज़ का आप निदान देख सकते हैं। हर चीज़, वो बात जो आपकी जो मन में है, वो आप साक्षात महासू देवता जी से उसको कर सकते हैं। और ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। और आज भी शिमला, सिरमौर, उत्तरकाशी, देहरादून, और अब तो बल्कि हमारे पास क्या कहते हैं, आई हैव सीन इन बोथ ऑफ टाइम इन हनोल कि पीपल हैज़ टू बी कम फ्रॉम सो लॉन्ग सो फार फ्रॉम अवे। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के वहाँ पर आते हैं और उनका बेझिझक होकर के वहाँ पर उसका निदान होता है। तो ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं और आज भी ये प्रचलन चल रहा है। जैसा आपने अभी कहा कि आजकल लोग बाग दूर दूर से अनोल के लिए आ रहे हैं, तो जो इस काम में अनोल को इतनी प्रसिद्धि देने में, जहाँ तक हमने भी सुना है, आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये अपने योगदान के बारे में, और जो ये अनोल के लिए मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में क्या क्या है उसमें और आपका कितना योगदान रहा है। हनोल आज एक स्टेट का नहीं रहा। जी। हनोल में पूरा विश्व से अपनी लोग अपनी प्रार्थना, अपनी कामना, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो ये एक अपना मोटिव था हम लोगों का कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बेटर हो, और वो मास्टर प्लान उसमें से एक रहा। हम लोगों को बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, कुछ पुजारी जी लोगों का सहयोग मिला। सब लोगों ने एक यूनाइटेड होकर के वहाँ की चीज़ों को, वहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम्स को बाहर रिकम्पनसेट करने का काम जो किया है, उसमें से अब देखते हैं कि आगे भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने इसमें बहुत अच्छी पहल करी है कि हनोल डेवलपमेंट हो और हनोल एक धाम के रूप में एक विकसित हो, जिसमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ के जो लोग हैं उनको एक सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ डिपेंडेंट होने का उनको मौका भी मिलेगा और स्वरोजगार के वहाँ पर साधन भी बढ़ेंगे। जी। तो ये हम लोग चाहते हैं कि जो यूथ, जो जनरेशन है, वो लोग वहाँ पर अपनी डिवोशनल चीज़ों को मैकमलाइज करें। पुरानी जो परंपराएं हैं, सांचे हैं, ब्राह्मण विद्याएं हैं, वेनेवर आई गो फ्रॉम देयर, तो मैंने बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें देखी है। पांडुलिपीज़ का बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओरिजिन है वहाँ पर, वो काफ़ी सारे ब्राह्मणों के पास है। और जो देवता जी की कुछ विद्याएं हैं वो अभी अनफोल्ड है, जी। उसको लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो ओरिजिन ऑफ रिचुअल कल्चर है हमारा, वो इवॉल्व हो, वो बाहर आए। और मैं जितने भी यंगस्टर है, मैं उन लोगों को भी यही करूँगा, बी हैज़ टू बी ए कनेक्टेड आवर रूट्स। उस रूट्स को ना छोड़े और कुछ ना कुछ अपना योगदान, कुछ ना कुछ समाज के प्रति और अपने देवता जी के प्रति। और हमारे तो कुल में इतने ताकतवर है, न्याय, जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, वो अगर आपने देखना है तो वो सच में हनोल है। आज भी उसके पौराणिक प्रमाण भी है, आप उसको फील कर सकते हो, वो एनर्जी है वहाँ पर। और वहाँ देवता जी का इतना बड़ा पूरा एम्पायर है, पूरा ऑरा है, जहाँ जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव डन द MSc ऑनर्स फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अनफोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को पता नहीं है। ये तो मैंने आपसे जितना डिस्कस करा वो इसका एक कुछ भी नहीं है, वो एक दंत कथाएं हैं और वो एक सुनी सुनाई चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि मास्टर प्लान के थ्रू वहाँ का जो सेल्फ एक्वायर्ड है, सेल्फ ऑक्यूपेशन से, वो इम्प्रूवमेंट हो। अच्छा, जो ये मास्टर प्लान है हमारा अनोल का, तो इसको आप इसके मतलब जौनसार बावन में जो पलायन हो रहा है, इसको कैसे जोड़ के देख सकते हैं आप इसको मैं ये दे सकता हूँ कि सबसे पहले वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। जिसमें कि पुराने पंडितों का बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है। बिकॉज जिनको नॉलेज है उन सब चीज़ों के बारे में, वो इस पर आगे आकर के पुरानी पांडुलिपि हो गई, हनोल का सांचा हो गया, हनोल की पुरानी जो पूजा पाठ का जो सिस्टम है, हम लोग चाहते हैं कि उसका एक म्यूजियम लिस्ट बने। बिल्कुल, उसका एक म्यूजियम बने, ताकि उसको टूरिस्ट, क्योंकि जो बाहर से जो आदमी आएगा, दे वांट टू सी योर कल्चर, दे वांट टू सी योर रिचुअल, क्योंकि बाहर तो वो सब चीज़ देख ही रहा है। तो अगर वहाँ पर एक डिवोशनल टूरिस्ट आता है, वो देखना चाहेगा वहाँ की संस्कृति, वो देखना चाहेगा वहाँ की रूट्स को, वो देखना चाहेगा देवता जी की असेसमेंट को, वो देखना चाहता है कि देवता जी का पावर, देखो पावर तो है ही, जी। वो हम लोगों को कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कितना पावर है।
बट हम लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर एक यूनाइटेड होकर के वहाँ का एक म्यूजियम लिस्ट हो। म्यूजियम है जो अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट कर रहा है, उसमें अच्छा, कुछ अच्छा। म्यूजियमलाइज चीज़ें हैं पुरानी, पर और भी इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ताकि लोगों तक, देश विदेशों तक ये महासू देवता जी का जो सिस्टम है, जो पावर है, जो डिवोशनल ऑरा ऑफ असेसमेंट है, वो वहाँ पर सब चीज़ों लोगों पर पहुँचे। और इसको करने के लिए एज पॉसिबल मैं बहुत सारे कल्चरल चीज़ों पर भी काम कर रहा हूँ। जैसे और जैसे जैसे कि ये बहुत सारे एनजीओज को लेकर के, और बहुत सारे साइंटिस्ट आई हैव टू बी अ सीन टू देयर। और देवता जी का जो जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस जो कहा जाता है, उसका लोगों में थोड़ा सा पहुँचे, लोगों में असेसमेंट पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो यंगस्टर है, यहाँ का जो यूथ है, दे शुड हैव टू बी टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट योर कल्चर। तो ये मेरा अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज आपने एजुकेशन कर लिया है, दैट इज़ अ गुड, दैट इज़ अ इनफ, और यू आर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट्स टू डू। आपने कर लिया, यू डिड इट दैट, बट आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई कंट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि आपकी पुरानी रूट्स हो। और वहाँ पर पुराना, जब आप उसको देखेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ बौद्धिज्म से भी कन्विट Related है। करती है। यस, कि कॉन्फ्लिक्ट करती है। हाँ, बौद्धिज्म से भी कन्विट करती है। और कुछ आप देखेंगे तो 9th CE, तो वो पांडवास के द्वारा, जब कहते हैं कि लाक्षागृह की जब वो अज्ञातवास पे थे, लाक्षागृह के जब हुआ, तब इन लोगों ने वहाँ पर हनोल भी, उसमें से भीम ने अपने हाथ पर हाँ। कुछ, भीम जी ने अपने हाथ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो ऐसी पुरानी मान्यता है हनोल को लेकर के। मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसे हमारी जो संस्कृति है वो वाकई में बहुत बड़ी संस्कृति है और बहुत पावरफुल संस्कृति है, पर जो हमारी मान्यताएं रही है कि अपनी संस्कृति को बाहर ना निकाला जाए, ना दूसरों को बताया जाए, ना जो हम ये पांडुलिपि भी पढ़ते हैं, जो हमारे पास सांचा भी है, तो ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन जहाँ हम दूसरी संस्कृति की बात करते हैं, चाहे हम कोई सी संस्कृति, बौद्ध ले लीजिए आप, उन लोग की बढ़ती ही जा रही है। तो इसका आप कारण क्या मानते हैं? हम लोग इतने ओपन क्यों नहीं हुए, या हमारा सिस्टम इतना ओपन क्यों नहीं है कि कोई अगर सीखना चाहे तो उसे सिखाया जाए? सब लोग सब ढका हुआ क्यों है अभी? इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इसका प्रमोशन करना चाहते हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने का बहुत एक अच्छा स्कोप हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ हैं, जो विद्याएं, पांडुज लिपि, पुराने सांचे है, और पुराना तंत्र है, पुराने मंत्रों की जो ताकत है, वो सब चीज़ें देवता जी के आसपास ही रेगुलेटिंग करती है। जी जी। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत विद्वान लोग हमारे यहाँ पर है, जो कि अभी कुछ बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों पर कर रहे हैं, शास्त्र पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो विद्या है, विद्या को एक सिस्टमेटिकल, कोई ओरिजिनली टैग नहीं दिया गया है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो यहाँ का जो यूथ है, यहाँ की जो जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं या तो इस तरीके की स्कूलिंग कराई जाए, तो जिससे लोगों को प्रमोशन हो, अपनी जो ऑथेंटिसिटी है पुराना, उसको प्रमोट करने का उनको मौका मिले, उसका वो शिक्षा दीक्षा दे लोगों को। और असेसमेंट जो लोगों का है, लोग इस चीज़ को बाहर शो नहीं करना चाहते कि पता नहीं डर है कि फ्यूचर नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी आदमी आज की डेट में कुछ करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू सी योर फ्यूचर सिक्योर। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और इन्हीं सब चीज़ों पर कोई क्या कहते हैं, फाइनेंशियली प्रोबेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है। तो शायद उन सब चीज़ों की वजह से भी एक डर है कि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा ऑक्यूपेशन किस तरीके से, सिस्टमेटिकल तरीके से चीज़ें चलेगी। तो मैं ऐसा ये चाहता हूँ, और मेरा ऐसा मानना भी है कि जितना भी पुराना सांचा है और पुरानी जो लिपि है देवता जी के माध्यम से है, सभी लोगों को बहुत आगे, और जो भी पुराना रिचुअल्स है हमारे यहाँ के, वो ब्राह्मण विद्या हो, कल्चर हो, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन या सेटअप करने का, या एजुकेशन सिस्टम को कुछ ऐसा, संस्कृति, अब ये थोड़ी देर का नाचना, इट्स नॉट ए संस्कृति, इट्स नॉट ए कल्चर। संस्कृति मीन्स कि जब आपको उसका डीप असेसमेंट हो, और हम लोगों को भी तभी पता लगेगा जब हमको बताया जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तभी पता चलेगा। जो यंग जनरेशन है, जब वो जाएगा ही नहीं, उसको थोड़ी देर नाच के तो पता चलने वाला नहीं है। दे नीड टू बी ए डीप नॉलेज, और उसको जब आप उसको डीपली उसको आप बताओगे, उसको कन्वे करवाओगे, दे गेट टू बी नॉलेज ऑफ दैट दोज मैनी थिंग्स। तो इसमें मेन रीज़न लिप्त होने का ये है कि सबसे जो पुराने जो चीज़ें हैं, पुराने जो पूर्वज है,
उन लोगों को बहुत ज़रूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हम लोगों को, जो यंग जनरेशन है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हमारे जो पुराने देवी देवते हैं, पुराना जो कल्चर है, पुरानी जो संस्कृति है, इसका कोई रिटन नोटिफाई नोट हो, हाँ जहाँ से लोग पढ़े और जहाँ से लोग नॉलेज गेन करें, तब जा करके उसको किसी प्लेटफॉर्म पे दिखाने का काम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अनूर में कुछ स्कूल या कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, जिससे इसके लिए और मतलब जो बच्चा अगर इस चीज़ में और इसमें शिक्षक वही रहें, जैसे हमारे बुजुर्ग जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है वो सिखाएं। दैट्स अ बिग टॉपिक फॉर दैट। और अभी क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जब ये सब चीज़ें हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा इन सब चीज़ों को लेकर के, ताकि कल्चर को थोड़ा सा और इवॉल्व और थोड़ा सा इस्टेब्लिश और पब्लिश करा जाए, ताकि लोग अगर अपनी चीज़ें कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, बट दे शुड बी कंटेन आवर रूट्स और दे शुड बी मेंटेन आवर रूट्स, और वो उस चीज़ को ना भूलें। और पुराना जो कि महासू देवता जी का जो भी कल्चर ऑफ एम्पायर है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको डिस्क्रिप्शन करके या थोड़ा बहुत चीज़ें बता करके इट्स नॉट बी अ कंप्लीट। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑथेंटिसिटी है जी, और जी, इसके जी। कई राज है, कई रहस्य है। जी अब पुरानी दंत कथाओं को कह करके अब इसका कोई नोट तो है नहीं। हाँ हाँ जो पुराणों ने कहा, किसी ने शिववंश बता दिया, किसी ने नारायण हाँ, स्वरूप बता जी, जी, दिया, किसी ने, जिसको जैसा लगा उसने वैसा ही डिस्क्रिप्शन दंत कथाएं तो करके वैसे भी दिखाया है, करके आदमी टू दिखाया है। आदमी वो चेंज होती तो रहती है। हम लोगों का ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसको थोड़ा सा और जनरेट करा जाए, और जो इनको लाने वाले थे, कहते हैं ऊना भट्ट ब्राह्मण जी थे, जी वहाँ से लेकर इनका वोल जर्नी, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री हो, जी जी प्रॉपर एक हनोल में नोटिफिकेशन बोर्ड हो जी जी कि इस तरीके से चीज़ें हुई, इस तरीके से ये हुआ, ताकि पीपल दे गेट टू नो कि हनोल क्या है और महासू देवता क्या है, और इनका जो सिस्टमेटिकल जो पुरानी चीज़ें हैं, वो पता तभी हम लोगों को भी तभी लगेगा जब इसका थोड़ा सा सोशलाइज होगा, इसका प्रचार प्रसार होगा। और इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि इसको कल्चरली रिफॉर्म के नाते इसको थोड़ा इवॉल्व करें। मैं अभी काफ़ी सारे चीज़ों पर वर्ल्ड वाइड उस पर भी हम लोगों ने डिस्कवरी वगैरह से वी नोड इट, अच्छा अच्छा और दे वांट टू बी मीट टू देम, और वहाँ की चीज़ों को दिखाया जाए और इसको कल्चरली थोड़ा और रिफॉर्म और डेवलप करा ये तो जाए। आपने बहुत तो होपफुली खूबसूरत आने चीज़ वाले की। समय में जी इसमें जी बहुत सारी चीज़ें हमको करने को मिलेगी, और सभी लोगों का, जी जी एवरी पर्सन ऑफ जौनसार बावर, दे शुड बी टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे नीड टू बी प्रमोट योर अपने कल्चर। माध्यम से वो अपने जिस अपने भी माध्यम तरीके से से जैसा भी कहीं ना करना चाहे कहीं आप, रह करके लेकिन कुछ ना आना कुछ चाहिए। वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी आप जी एक आदमी पर डिपेंडेंट जी रहो, जी जी और बिल्कुल 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 सब बिल्कुल। लोगों का। और हनोल एक बहुत बढ़िया अपने आप में हो रहा है, वहाँ पर हर आदमी का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, और कोई ना कोई, सब, कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है जन कल्याण। देवी देवता भी भगवान के आदेश पर ही जन कल्याण के लिए प्रकट हुए प्रकट हैं। होते हैं। और ये डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कोई लोग भगवान है, देवता है, ये सारे देवी देवते भी तो भगवान के आदेश से ही काम जी जी करते हैं, जी और भगवान के आदेश से ही जन कल्याण करते हैं, सही गलत का डिसीजन करते हैं। लेकिन हनोल की अपने आप में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो मैं लोगों तक बताना भी चाहता हूँ और लोगों को मैं इसका डीपली अजायर भी कराना चाहता हूँ, कि वहाँ पर आज भी जस्टिस है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना बिना किसी सेल्फ कॉन्टिलेक्ट के, वहाँ आज भी न्याय के देवता इसीलिए उनको कहा जाता है। और इसमें कहते हैं, जब देवता जी का कोई सिग्निफिकेंट, बिरसू नामक जो ठाणी जो थे, जी वो जी तिवना मंगडाट से उन्हें कहते हैं, और वो जब, इसका सबसे बड़ा प्रमाण वो है, वो जब कूत भरने के लिए देवघर जा रहे थे, तो त्यूनी के आसपास, ऐसा सुना है, त्यूनी के आसपास वो टाउन्स में जो सिग्निफिकेंट थे देवता जी को, उसको सोला भी कहते हैं, और आज उसको ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई है, तो आज उसको डोरिया बोलिए। महाराज के रूप में जी भी जी जी लोग कहते हैं। तो इसको जब वो छूट गया उनके हाथ से और वो बह गया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई मैं इसको पकड़ूं, और क्या कहते हैं, मुझे अब वापस भी जाना है, और मैं आंसर कैसे करूंगा कि आपने देवता जी का सिग्निफिकेंट कहाँ गई और चीज़ें कहाँ गई। तो उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के माध्यम से जब उन्होंने उस सिग्निफिकेंट के पीछे, जब दे हैव टू बी ए जंप, और जब उन्होंने जंप किया, तो आकाशवाणी हुई कि भाई आप मुझे रहने दीजिए। उस सिग्निफिकेंट से आकाशवाणी हुई, और आप जाइए वापस, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो नहीं माने, जी एक बारी, दो बार,
उनको किनारे किया नदी ने, जो भी था देव शक्तियों के माध्यम से, महासू देवता की कृपा से वो किनारे रहे, जी, जी। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो सिग्निफिकेंट था, वो कहते हैं वो जा करके किसी मछली के पेट में चला गया, और मछली के पेट में जाने से वो किसी राजा के पास वहाँ दिल्ली में वो प्राप्त हुआ। तो राजा जी ने अपने मंत्रीगण वगैरह बिठाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कहाँ की चीज़ें हैं, तो जो भी पुरानी चीज़ें के माध्यम से उन्होंने वो सिग्निफिकेंट वापस पहुंचाया और देवता जी के पास वो आए। तब से आज तक, जो कि इसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है लोगों में, मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि गूगल ऑल्सो हैज़ टू बी मेंशन दैट थिंग कि दिल्ली से हनोल नमक आता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, वो नमक नहीं है, वो धूप है। धूप है। और वो धूप कौन भेजता है, कहाँ से आता है, दे नेवर नो। लेकिन उसका एक जो भी जिस भी तरीके से वो पहुँचता है, वो ख़त्म होने से पहले, जहाँ तक हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी है, वो ख़त्म होने से पहले खुद पहुँच जाता है, और वो चारों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। हनोल से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मेनरत, चालदा महाराज, पवासी महाराज एंड छिटकुड़िया महाराज ऑल्सो, तो चारों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और धूप आता है, ना कि नमक। ये बहुत लोगों को डाउट है, और ये राइट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो नमक नहीं है, वो धूप है। हाँ, वो धूप है, और ये चारों देवता जी पर उसको, बल्कि उसके बगैर ऐसी मान्यताएं हैं, जब पुजारी जी अंदर होते हैं, पूजा करते हैं 4 बजे की पूजा में, तो उसको थोड़ा सा उसमें डाला जाता है। फिर वो पूजा उससे करी जाती है। और वहाँ अभी भी भीम के कंचे जो है, वो आज भी प्रमाण है हनोल के अंदर, और पुरानी शिलाएं हैं, जो कि चारों वहाँ 4 वीर है, उनके रक्षक है, आप उसको जा करके आज भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और आज की युग में भी हनोल एक कलयुग में महासू देवता एक ऐसा प्रमाण है, जहाँ तक आप पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में देव डोलियों के माध्यम से, ये एक एनर्जी है, वो एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स कि नॉट देवडी कांट बी क्रिएटेड, देवडी कांट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी अ ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक देवता जी के माध्यम से एक माइन्यूट पार्ट ऑफ किसी पर्सन में वो रिफॉर्म होता है, और उस पर्सन को दे आर वाइब्रेटिंग सम टाइम ऑफ पीरियड, एंड देन आफ्टर इट दे आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो उसका एक अंश है, तो वो बनाया, इसीलिए वो देवता जी डिसाइड करते हैं, वो नेचुरली किसी में भी वो आ सकता है। और आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों में उन देव शक्तियों का निदान होता है, देव डोलियों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का निदान और निराकरण पूरा मौखिक रूप में आज भी देवता जी के पास उसका कराया जाता है, और लोग उनको मानते हैं। और सारे डिसीजन देवता जी आगे का, आप उनसे 150 ईयर्स का हिस्ट्री पूछ लीजिए, ये पुरानी पहले से ही है। ये आज नहीं है कि आपने कोई विद्या ग्रहण कर ली, या आपने कोई किसी स्कूल में जा करके उसको रिफॉर्म कर दिया। आई एम द ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट इट, मैं खुद उसका पार्ट ऑफ इट हूँ। तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपके जो पर्सनल लाइफ उसके बाद इज़ टू बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज आपको एक समाज बहुत ऑर्डिनरी तरीके से दे हैव टू बी सीन यू लाइक ए आइडल। आपके बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, आपके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और आपको बहुत सीमित दायरे में भी रहना पड़ता है। पुजारी ऑल्सो, जो भी वहाँ का पूरा सिस्टम है, वो पूरा फिर ये सब पूरा फॉलोड अप में चलता है। तो ये फिर एक टुगेदर्ड है, ये एक फैमिली है, जो एक के बगैर एक के साथ डोर सबकी जो है बंधी हुई है। देव डोलियों के माध्यम से, देवता जी के माध्यम से ये सारी सब चीज़ें डिसाइड होती है। और इस चीज़ में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्शन आज की डेट में लोगों को भी है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, बिकॉज आज की डेट में तो किसी इंसान पे इस तरीके का रिफॉर्म होना, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ा बात है। बट हम लोगों ने, जो मैंने भी 12-13 साल में एक्सपीरियंस करा है, वो एक माइन्यूट पार्ट होता है देवता जी का। वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो आप, लेकिन आपके बहुत रूल एंड रेगुलेशन है, आपको एक बहुत जन कल्याण के लिए, आखिर मिला तो है देवता जी भी जन कल्याण के लिए ही है, भगवान के आदेश पर वो भी कार्य करते हैं। तो वैसे ही सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों को एक सिस्टमेटिकल एनर्जी मिला हुआ है, जो कि जन कल्याण के काम करने के लिए एनर्जी मिली हुई है, ना कि आप उसका एक वॉदरटाइज, आप उसको किसी भी तरीके से आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली फिर वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अनरेयर चीज़ें सिमेट्रिक हो जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि डोली शुरुआत कैसे होती है इन सब चीज़ों की, कि भगवान कैसे चुनते हैं उन लोगों को, या फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक नेचुरल इन्फ्लेंट है। जी। और
इसको ना कोई किसी को शिफ्ट कर सकता है, ना कोई किसी को ट्रांसफर कर सकता जी है। जी जी देवता जी है ऑल्सो डिसाइडेड ठीक है कि हु इज प्रमोट माई सेल्फ और ठीक है हु इज डेडिकेटेड टू माई सेल्फ। तो वहाँ तक शायद बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये देखा जाता है, और वो जो एनर्जी कुछ टाइम के लिए मैंने बताया आपको वो आती है, लेकिन उसका सिस्टमेटिकली उसका इंचार्ज आपको, वो अथॉरिटी आपको मिलता मंदिर से ही है। आप किसी दूसरी डोली से आप उसका पूछते हैं कि कौन सा एनर्जी, किस तरीके की एनर्जी है, कौन से देवता जी है, तो वहाँ पर वो डिफाइन होता है। चालदा जी है, महासु देवता जी है, तो वो देवता जी के आदेश से ही, देवडोलियों के माध्यम से उसका निराकरण होता है। जब आप वहाँ पर अपना प्रॉपर, स्टार्टिंग में काफ़ी परीक्षाएं होती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है, आप थोड़ा बता बिकॉज सकते हैं आप उस टाइम इतने प्योर नहीं होते हो। जब आपके साथ एक कोई भी एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी जब आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो आप उस तरीके के प्योर नहीं होते हो, आप उस तरीके की चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। तो वो चीज़ें वहाँ जा कर के आपको रूल एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, आपको उसको फॉलोड करना होता है। उसके बाद आप प्रॉपर एक सर्टिफाइड हो जाते हो वहाँ जा कर के। फिर देवता जी, मासु देवता हो गए, चाल्ला महाराज हो गए, पवासी महाराज हो गए, बाशिक महाराज हो गए, तो ऑल द देवताज हैज़ टू बी डिसाइडेड। वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके की एनर्जी इनके पास है, चाल्दा जी की है, पवासी जी की है, मासू जी की है, या बाशिक महाराज जी की है। ये अनोल जाके डिसाइड होता है। हनोल क्योंकि सुप्रीम जी, जी, जी। हनोल है, तो वो सब हनोल में ही उसका होता है। जब वहाँ आप एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, उसका छोटा सा प्रोसेस है, अच्छा, जो भी उसका प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक स्टैम्प हो जाते हो कि आपके देवता जी का एक परमानेंट, आप उसका देवडोली हो। उसके बाद आप लोगों के जन कल्याण के लिए अपने माध्यम से आप जाते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। आपको रूल एंड रेगुलेशन में रहना होता जी, है। जी। आप देवता जी के साथ अपना निस्वार्थ होकर के लोगों की भावना, लोगों की कामना, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें भी। और आज की डेट में देव डोलियों के माध्यम से बहुत देवता जी का भी आशीर्वाद तो देव उन्हीं का रहता है, तो उनके माध्यम से भी काफ़ी लोगों का वहाँ प्रचलन हो रहा है, और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं दूर से, लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सिर्फ 4 मासों के ही सिस्टमेटिकल में मिलेगी, और जगह आपको ये सब मिलने को नहीं मिलेगा। आप में जैसे महाराज की डोली भी आती है, तो जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ये है और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अपनी जॉब की है, तो आप हमें इसमें डिफरेंस करते, मतलब आप ये दोनों चीज़ें कैसे चलाते हो, या इन दोनों में कितना, मतलब कितनी तकलीफ होती है आपको दोनों को? ये बहुत बैठाना ज़्यादा है। डिफ्रेंशिएट है, बिकॉज आपके पास एक सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज होता है आवर ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन, और आवर फ्यूचर इज़ द बिगेस्ट जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल। बट जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हैपनिंग हुआ, आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि वेयर आई विल बी गो। आप उस वक्त दिल्ली में ही तो थे? यस, मैं आई वॉज इन दिल्ली दैट टाइम। सो जब ये सब चीज़ें हुआ, और एवरीवन इज़ शॉक्ड कि ये सब कैसे और क्या है, तो कहते थे सारे लोग कि भाई ये कोई भूत प्रेत आत्मा, जी, जी, इस जी, तरीके से चीज़ें हो गया, और दैट जो भी सब चीज़ें रही। लेकिन उसके बाद आपको, जब आपने कोई चीज़ देखा ही नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। आपने समाज नहीं देखा है, आपने पब्लिक नहीं देखी है, आपको रूल नहीं पता, आपको रेगुलेशन पता, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। और आपको उन सब के बीच में अपने आप को भी इवॉल्व कराना है, कंडक्ट कराना है, दैट इज़ अ बिग जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, जी। मैं तो खुद को बता रहा हूँ कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम कि आपको ये सब करना पड़ेगा, तो मैं प्रिपेयर नहीं हाँ, था। हाँ। और लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में लोग 50-60 साल के बाद लोग भगवानों की तरफ, देवी देवताओं की तरफ, आराधनाओं की तरफ, मैंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि आई एम दैट पर्सन कि जिसको गॉड हैज़ टू बी ए चूजन माई सेल्फ। और इसके बाद जो लोगों को एक नेम और फेम करने का मौका बहुत बाद में मिलता है, मुझे तो ये बहुत, मैं तो ब्लेस्ड हूँ। लेकिन इस एनर्जी को, इस रिफॉर्म्स को, इस सिस्टम को समझने में मुझे भी 2-3 साल लगे, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब अपना आगे का भी कर रहे हैं। जब सेवा करना होता है तो उनके सेवा में बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट रहते हैं, और ये हम लोग ब्लेस्ड है। और ये हर जॉनसार बावर के व्यक्ति को, हर उस महासु डिवोशनल कनेक्टेड पर्सन के लिए बहुत ऑनर्ड की बात है कि, और मैं अब बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महासु महासु। देवता। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। और कर्मा तो आपको एक ऐसा बिगेस्ट, आपके पास एक ऑर्नामेंट्स आप उसको कह सकते हैं कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का डे बाय डे मौका मिला।
बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आपको अपने रूट्स को जानने का मौका जी। मिला, और पूरा एक टोटली सिस्टम चेंज हो गया। एज ए ह्यूमन बीइंग आई लिटरली टोटली ए चेंज्ड, कि जो मेरा एजुकेशन एक्सपीरियंस था और जो मेरा काम करने की एक्सपीरियंस चीज़ें हो गई, बिकॉज आपके पास एक डिवाइन असेसमेंट है, यू कैन फील योर सेल्फ, और आप अपने आप को गॉड रिलीजियस में, गॉड कन्विक्शन में कैसे आप अपने आप को डाल सकते हो। और ये एक बोलते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से एक कनेक्शन है। आप जितना, सबसे बड़ी बात है, अपने आप को कितना आप नो कर सकते हो। और कोई भी इंसान है, मुझे ये लगता है कि बाहर की चीज़ों में लोग आज की डेट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग बहुत बाद में भगवानों की तरफ, बहुत बड़े आराधनाओं की तरफ बाद में जाते हैं। मुझे ऐसा लगा इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मी कि आई नो माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप कोई ऐसा काम मत करो जिससे आप जन कल्याण न कर पाओ। आपका कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ें, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई जी है, जी जी। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है। और पर्सनली मैं तो हर बच्चे के लिए, हर पर्सन के लिए ये सब चीज़ें कहना चाहूँगा, एवरी यूथ ऑल्सो, कि प्लीज़ बी कनेक्टेड आवर रूट्स। आप जितना अपनी रूट से कनेक्टेड रहेंगे, जितने आप गॉड के, बिकॉज जब आपने सब चीज़ें उस पर छोड़ दी तो आपको टेंशन किस बात की? आपने कुछ लेकर के आए तो ना आप कुछ लेकर के गए हो। तो वो एक बहुत बड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी उस पर डिस्क्रिप्शन किया है, जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू परेशान हो क्यों रहा है? तो उन सब चीज़ों को लेकर के, कुछ एथिक्स को लेकर के मैंने अपने आप को रिफॉर्म किया। और बाकी कर्मा तो करना ही पड़ता है। आप टोटली इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज आपके पास इट्स नॉट ए बिजनेस। जी जी। ये आपका पैशन होना चाहिए, आपका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज अ बिगेस्ट टॉपिक ऑन दैट दोज मैनी ऑफ थिंकिंग। रिचुअल हर इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिचुअल्स को प्रमोट करें, अपने रिचुअल्स को रिफॉर्म करें, अपने रिचुअल्स को आगे करें। जो भी, एवरी पर्सन, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रीब्यूट करे, इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करे। और हमारे पास तो बहुत बड़ा एक एम्पायर है जी जी जी। महासू देवता जी का। तो मेरा पर्सनली अपना ये मानना है कि मैं शायद ब्लेस्ड हूँ कि मैं बहुत जल्दी बाहर की चीज़ों से बहुत अनटच्ड हो गया, कि ताकि मुझे देवता जी के पास आने का मौका मिला। और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एवरी स्टेप यू नीडेड योर सेल्फ, यू इम्प्रूव्ड योर सेल्फ। और आप अपने आप को जितना जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे और समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन, लोग आपको कहीं ना कहीं आपको असेस करें कि नहीं, यू डिड इट, द समथिंग इज अ गुड थिंग फॉर पीपल्स और सोशल वर्क्स के लिए। तो अपनी यही सब चीज़ें पॉइंट आउट है। और बाकी महासू देवता जी का एक ही कंक्लूजन में सारी पौराणिक जी मैं बताना चाहूँगा कि महासू सर्वत्र विजय। वो एक ऐसा आस्था का केंद्र है, वो एक ऐसा डिवोशनल एम्पायर है कि जहाँ से आपका आत्मा से लेकर, परमात्मा से लेकर, जहाँ पर किसी मैं बहुत सारे मंदिर गया हूँ। जी जी। मैं पूरे इंडिया में लगभग सारे मंदिर घूमा हूँ, बट मुझे कहीं पर वो लाइव आंसर नहीं मिले। और ये ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा और आई टोटली बी अ डेडिकेटेड फॉर हिमसेल्फ, नहीं, मुझे लगा वेन एवर आई फील इट कि नहीं, यू आर ऑल्सो, आप कुछ हो, आप में पावर है, मैंने खुद अपनी असेसमेंट से कहा है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, यू जस्ट फील इट, वो एक एनर्जी है, यू जस्ट फील इट दैट। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, अगर सब कुछ, एजुकेशन मीन्स नॉट है कि आप बाहर ही रहो। जी जी जी। एजुकेशन मीन्स ए नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन मीन्स है यू शुड फॉलो द रिचुअल, और आपके अंदर वो संस्कार, वो पुरानी चीज़ें होना चाहिए जिसकी वजह से आप समाज के लिए अपना कहीं ना कहीं आप योगदान देते हो। और ये धरती माँ भारती की धरती है, महासू देवता की धरती है, उत्तराखंड बाबा केदार की धरती है। तो हम लोग तो इससे दूर भाग ही नहीं सकते। जी जी। तो हमको तो अपने आप में एक बहुत वेलमिंग मोमेंट होना चाहिए, बहुत हमारे लिए ऑनर्ड की बात है कि, और मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम महासू देवता जी को सर्व कर रहे हैं। और इससे बड़ा मैं अपने आप का सौभाग्य समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उन सब चीज़ों में आया हूँ। एक और सवाल है जो सभी लोगों के मन में भी रहता है, पर हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि महासू महाराज भगवान हैं या देवता हैं?
जैसा कि पुरानी दंत कथाओं में इनको कहा गया है कि शिव रूप इनको जी, जी, लोग जी। मानते हैं। शिव तो भगवान थे। और महासु एक, जब कार्तिकेय जी ने अपने मांस के 4 टुकड़े जब किए थे, वो लोकल लैंग्वेज में उसका नाम पड़ गया मांस के टुकड़ों का महासु। दैट मीन्स महासु। महासु। और महासु देवता एक देवता का नाम नहीं है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 महासु, जिसमें बाशिक महासु, बोठा महासु, पवासी महासु एंड लिटिलेस्ट ब्रदर ऑफ चालदा महासु, जो परमानेंट अपना प्रवास पे रहते हैं। और उनके पास सबसे बड़ी जो महाशक्ति है, उनको छत्रधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास छत्र है, जिसमें कहते हैं कि 64 कालकाओं का उसमें प्रवास किया जाता है। जब देवता जी की जब डोली जब निकलती है, तो उस छत्र के माध्यम से वो एक इंडिकेशन ऑफ पाथ होता है, जिस तरफ वो इंडिकेशन करेगा उस तरीके की, उस तरफ देवता जी का डोली का वाइब्रेट और माइग्रेंट चीज़ें उस सब चीज़ों से फॉलो होती है। और महासुद एक देवता है, वो लोकल लैंग्वेज में है तो भगवान का ही रूप। और हनोल जो है पांडवों ने बनाया जी। 9th CE में, कहते हैं 9th सेंचुरी में इसको हनोल को कंस्ट्रक्शन करा लिखा हुआ है? अरे हाँ, ये लिखा हुआ है। आप वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड आप देखोगे तो दे ऑलरेडी मेंशन्ड, वहाँ मेंशन्ड है। और पुराने इसके रिफॉर्म्स और पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो स्ट्रक्चर ऑफ मूर्तियाँ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी जो अनफोल्ड है, जो अनसोल्ड है, जो पता नहीं है। बहुत हाइडअप स्टोरियाँ हैं। ये सिर्फ वो सब चीज़ें हैं जो दंत कथाएं हैं, मैंने आपको जस्ट इसमें रिफॉर्म करने का। और ये शिव का रूप है, लेकिन देवता ये महासु मतलब महाशिव। आप लोग, बहुत सारे लोग इससे भी कनेक्ट करते हैं, लोग इनको सिरमौर वगैरह में नारायण के नाम से भी कहते हैं, नारायण रूप में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेटेड एक रिफॉर्म है कि भाई ये शिव का रूप है। कार्तिकेय जी और गणेश जी ने जब अपना परिक्रमा जब किया था, तो कार्तिकेय जी ने अपने टुकड़े कर करके मांस के टुकड़ों को तब कहा गया महासु। और इनके जो फादर थे, फादर का नाम है विमलनाथ, माता का नाम था क्या कहते हैं, देवलाड़ी माता। और दूसरी बात, ऊणा भाट ब्राह्मण जो इनको यहाँ लेके आए थे, उनके 6 या 7 पुत्रों की हत्या कर दी थी किरमिर और राक्षस ने। लास्ट पुत्र को बचाने के लिए वो कुल्लू कश्मीर गए, वहाँ से महासु देवता जी को मेंद्रथ लेकर के आए, वो वहाँ उत्पत्ति हुई मेंद्रथ में। और इनके जो क्या कहते हैं कैला रानी, जो इनकी जो धर्म पत्नी थी, वो ऊणा भाट की धर्म पत्नी का नाम था कैला रानी। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। भाई जैसे आप अभी रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं इसमें आपके जुड़ने के बाद से, तो हम अभी आगे, ये 2025 है, हम आगे इसके आगे अनोल में क्या क्या रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे इसके आगे? मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत डिवोशनल पब्लिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, डिवोशनल पब्लिसिटी बढ़ेगी, और जिसके रीज़न से वहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, पब्लिक ऑक्यूपेशन, लोकल ऑक्यूपेशन, वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। पहले कम क्राउड था, आज की डेट में लोग देश विदेशों से वहाँ पहुँच रहे हैं। और हम लोगों को वो, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था, कि हमको अपने रिचुअल्स और अपने कल्चर के बारे में, अपने डिवोशनल कल्चर को रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। उसका एक नोटिफिकेशन महासु एम्पायर बनाना, क्योंकि अपने आप में उनका जो प्रोस्पेक्टिव है, उनकी जो पुरानी जो सिस्टमेटिकल पुरानी जो चीज़ें, उसको बाहर ले जाने के लिए हमको बहुत सारे कुछ इनिशिएटिव ऐसे लेने पड़ेंगे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों पे अभी वर्क भी करेंगे, जिससे वहाँ का डिवोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, और वहाँ पर कुछ स्कूलिंग हो इस तरीके की, वहाँ पर म्यूजियम लिस्ट हो, और वहाँ पर कुछ धर्म संस्थाएं जैसी कुछ दे वर्क इट फ्रॉम देयर, और वहाँ पर वो वर्क करे, और बहुत सारा डिवोशनल ऑरा वहाँ पर बढ़े। और ये हमारी मैंडेटरी, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और मैंडेटरी, मेन फोकस इज दैट कि वहाँ जो हमारे पास है उसको देश विदेशों तक हम लोग पहुँचा पाएँ। और होपफुली इस पर करेंगे, वर्क कर भी रहे हैं। और सब सारे लोगों से, ऐसा नहीं है कि वो एक आदमी करेगा या 2 आदमी करेगा, लेकिन इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। आपने इनिशिएटिव लेना, इसके लिए इनिशिएटिव बहुत बहुत धन्यवाद ले रहे हैं। और मैं अभी कुछ सारी चीज़ों पर, डिस्कवरी चैनल ऑल्सो हो गया, और कुछ सारे रिसर्चर ऑल्सो, और वी आर वर्किंग टुगेदर। जैसे हम अपने पूर्वजों से या अपने आसपास के लोगों से भी सुनते हैं कि अनोल को 5वें धाम का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस दर्जे को पाने के लिए
क्या प्रक्रिया होती है, या आप लोग इस दर्जे को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? धाम अभी सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ऑनर्ड की बात है पूरे जौनसार बावर के लिए कि जागरण को। हनोल अभी स्टेट फेस्टिवल जी 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 जागरा हो चुका है जी और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो भी धाम बनाने के लिए। सबसे पहले तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले और अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए, और जो भी कुछ वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। धाम एक गवर्नमेंट नहीं करती है, धाम बनाते हैं संत लोग। ये एक बिगेस्ट डिफरेंशिएशन है अच्छा, सभी लोगों मतलब के लिए पर लोग बाग जितना कहते हैं कि धाम तो कि धाम सरकार बनने रहा। में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, और कोशिश तो पूरी है, रहेगी और करेंगे भी, हो जाए। बस कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी जो वहाँ की रूट्स है वो ना लिप्त हो जाए। तो हमारा प्रोस्पेक्टिव और सभी लोगों का यही होना चाहिए, धाम बने, ज़रूर बने, उसमें समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन वहाँ की पुरानी ओवर रूट्स ना ख़त्म हो। यही मेरा ओपिनियन भी है और यही मेरा मानना भी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। दीदी बहुत बहुत और धन्यवाद आपने आपको। अनोल में जो जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वो आ, सब चीज़ें मैं ये चाहता हूँ कि पूरा फैमिली, पूरा जो एरिया है वो आने वाले टाइम में हनोल के नाम से जाना जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हनोल में कुछ डिवोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करा जाए, गोदान करे जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जाएं जिससे वहाँ का डिवोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बदले। हनोल एक भव्य डिवोशनल माया नगरी में बदलने जाएगा, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और रिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जी। लोगों से, उसके लिए स्टेप उठाएंगे और लेते रहेंगे। और मेरा एक ही पूरे यंगस्टर को एक नोटिफिकेशन जी भी जी है जी कि प्लीज़ टाइम हैज़ टू बी अ डन और टाइम विल बी अ कम, और आ चुका है। अपनी चीज़ों को लेकर के अपने यहाँ लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें और कुछ ना कुछ सामाजिक रूप में, और महासुद देवता जी के नाम से, उनका नाम लेकर के आप जहाँ पर भी हो कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट ऑफ इट करें जो वहाँ के लिए, वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ के रिचुअल उसमें आपका कंट्रीब्यूट पड़े। और ये धन्य है हम लोग वहाँ जा करके अपने को पा करके, बिकॉज हम लोग एक मीडियम है। जी जी हम लोग एक मीडियम है, और अपने आप को अगर ब्लेस्ड पाना है, ब्लेस्ड करना है, तो प्लीज़ यू शुड बी टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू बी अ रिफॉर्म्स, और यू शुड बी कंट्रीब्यूट ऑल। महासुद देवता बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भाई। बहुत धन्यवाद पंजी। और पूरा जौनसार बावर की जनता को लेकर के महासुद देवता का जयकारा लगा करके सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पूरा बनाएंगे, धाम बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, और महासुद देवता सर्वत्र विजेते। जय महासुद जय देवता, माता दी। जय जौनसार बावर।